औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम सलाम को फरमाइए। मैं हूँ राना नासर, अपने फेसबुक और यूट्यूब के चैनल के साथ प्लीज़ सलाम को फरमाइए। नाज़रीन इकराम, आखिर वही हुआ जिससे हम सब लोग सोच रहे थे कि ऐसा ही होगा, क्योंकि वक़्त का दायरा ना तो किसी के कहने के ऊपर रुक सकता है और ना ये कभी रुकेगा। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ने जो कुरान पाक में फ़ैसला कर दिया है कि इल्ल मन तशा व ज़िल्ल मन तशा, मैं जिसको चाहूँ इज़्ज़त दूँ और जिसको चाहूँ ज़िल्लत दूँ। लेकिन क्या हुआ नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक ने जिनको ज़लील करना है उनको भी यहाँ ज़लील कर दिया, जिनको रुस्वा करना है उनको भी यहीं पर रुस्वा कर दिया, और जिनको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त देनी थी वो बेशक जेल में बैठा हुआ है, सलाखों के पीछे बंद है, उसकी कोई दाद फरियाद सुनने वाला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह पाक उसको इज़्ज़त से नवाज रहा है। नाज़रीन इकराम, अब आते हैं हम न्यूज़ की तरफ। हुआ ये कि क्या कहते हैं, डोल के पोल खुल गए। नाज़रीन इकराम, अमरीकी सफ़ीर ने या अमरीकी सफारतखाने की तरफ से जब ये स्टेटमेंट आई कि हमने एक्टर्स के साथ, सियासत के जो अदाकार हैं उनके साथ हमने मुलाकात की है, तो उसमें से वो एक का नाम लेना भूल गए। वो वही बदरू मनहूस दीन फरोश है जिसने ये सारा अपने ज़ाती मफाद के लिए किया जा रहा है, और उनसे जो उनकी खुफिया मुलाकातें होती रही हैं उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। असल में इस मुल्क में, पाकिस्तान में, जो बदआमनी की जड़ है, जो इस मुल्क की तरक्की में रोड़े अटकाने वाले हैं, जो इस मुल्क को आगे जाने नहीं दे रहे, वो कोई और नहीं है, वो आपकी आंखों के सामने आपके खुले दुश्मन हैं। उनमें बेशक मुल्ला, सियासतदान और नाम नहाद दानश्वर और लफाफा सहाफ़ी, ये सब लोग आपकी बच्चों की, आपके रोज़गार के ये दुश्मन हैं, क्योंकि इनकी दुकान इससे चलती है कि इस मुल्क में अमन ना हो। नाज़रीन इकराम, अभी आप सोचें कि उन्होंने जब अमेरिकन सफ़ीर ने जब बात की नवाज शरीफ से, मुलाकात की उससे, तो फिर उनको उसको सियासी एक्टर कहना क्या ज़रूरी था। लेकिन क्या करें, मकाफात अमर भी तो एक चीज़ का नाम है। दुनिया में किसी ने रुस्वा भी तो होना है, तो जनाब लंदन से आके भी यहाँ पर रुस्वा हो गए। अब पीटीआई है, उसके मुकाबले में कोई 12-14 जमातें हैं, बल्कि 15वीं जमात इसको काकड़ गवर्नमेंट को भी कह लें, कि जिन्होंने बाप से, क्या कहते हैं, महाबाप बना दिए गए और अपनी जो इज्जत व तकरीम, जो गैरत है, वो सब बेच दी, और वही तलवे चाटने वाले, वही बूट पालशिया बन गए, कि जिनका अक्सर हर सियासतदान कहता है कि मैं बूट पालशिया नहीं हूं, लेकिन एंड के ऊपर उसको बनना पड़ता है। बहरहाल पीटीआई ने प्रेस रिलीज की कि जनाब हम इसके, जो भी अमेरिकन सफीर के तलवे चाट रहा है, जो भी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बना हुआ है, हम उसके साथ नहीं हैं। लेकिन एक तरफ आप ये सोचें कि ये प्रेस रिलीज आ रही है, तो दूसरी तरफ यह सोचें कि IMF का जो वफद है वो खान साहब से जाके मुलाकात कर रहा है अडयाला जेल में, और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इस प्रोग्राम को जो हम इस मुल्क के लिए दे रहे हैं, इसको आप अप्रूव करें। कैसी बात है कि उन्होंने हमें किस तरह से जकड़बंद रखा है। एक तरफ से वासराय USA अमेरिका हमें यह बता रहे हैं कि आपने किस किस सियासतदान को आपने जितवाना है। ऑफ कोर्स इलेक्शन तो होगा, लेकिन इलेक्शन नहीं होगी, सिलेक्शन होगी। तो उन्होंने तो पहले से अपने जो उनके यहाँ पे घोड़े हैं, गमाशते हैं, बद करदार हैं, गद्दार हैं, उनके उन्होंने नाम फाइनल कर लिए हैं। बस इतना है कि पहले वो छुपे हुए थे, अब वो छुपे हुए नहीं हैं, अब आपके सामने वो आ चुके हैं। बल्कि उनका जो सरबराह है, जो लंदन से आया है, पहले उसके प्लेट्स गिर जाते थे, अब वो, आप खुद सोच लें कि 94% तक जितने भी सर्वे छोटे चैनल से लेके बड़े चैनल तक कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम,
नंगा सच है कि नेकेड ट्रुथ है कि 94% लोग उसको नहीं मान रहे, उसको नहीं पसंद कर रहे, लेकिन हमारे सर के ऊपर उसको थोपा जा रहा है। हमें यह बताया जा रहा है कि आपका मुकद्दर वो नहीं है जो जेल में बैठा हुआ है, कि जिसको 90% लोग चाह रहे हैं। आपका मुकद्दर ये गमाशता है कि जिसके कभी प्लेट्स ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी ये कैलिबरी फोर्ट में पकते हैं, कभी ये जराए हैं, लेकिन एंड के ऊपर क्या निकलता है? एवन फील्ड के जो अपार्टमेंट्स हैं, अगर ये वाकई सच्चा है, उनको बेचे और कम से कम IMF का जो कर्जा अदा कर दे, ताकि इस मुल्क का अगर वो सच्चा है, इस मुल्क से वो वाकई प्यार करता है, तो वो दुनिया की तारीख में अपना नाम लिखवा ले कि देखें एक वो भी प्राइम मिनिस्टर आया कि जिसने अपने फॉरेन असासे बेच के पाकिस्तान में लगा दिए और पाकिस्तान को जो कर्ज हैं उनसे उसकी जान छुड़वा दी। नाज़रीन इकराम, लेकिन ऐसा कैसा होगा? मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि लानत है ऐसे वजीर आजम बनने के ऊपर कि जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठ के आए और उनको जो उनको बनाने वाले हैं उनके ऊपर भी हजार लानत है कि वो उनको इस मुल्क का वजीर आजम बना दें कि जिसको इस मुल्क के लोग नहीं चाहते, इस मुल्क के नौजवान नहीं चाहते। और फिर अपनी अगर धरती माँ को बेच के आपने वजीर आजम बनना है तो किस चीज की वजारत आपकी? ये कौन सी इज्जत आप ले रहे हैं? आप लाहौर के सर्वे देख लें, सब लोग यही कह रहे हैं कि जो बचा है वो लुटाने के लिए नहीं आए, जो बचा हुआ है उसको और लूटने के लिए आए हैं। लेकिन क्या करें, नंबर 1 भी इधर हैं, नंबर 1 वाले भी इधर हैं, और हम जैसे मजलूम भी इधर हैं, और सड़कों के ऊपर बदहालियों की एक लंबी दास्तान है, खुदकशियों की एक लंबी दास्तान है। लेकिन क्या किसी को एहसास है इसका? हम क्या करें, कहां जाएं, किससे फरियाद करें? काजी से फरियाद करते हैं तो वो तारीख दे देता है, सिपा सरार से रिक्वेस्ट करते हैं तो जनाब वो हमारी 75 बिलियन का हमें ख्वाब दिखा रहा है कि 75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। अब कितना सच कितना झूठ वल्लाह आलम जाने। हम लोग तो आमीन कहने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने हलफ उठाया है इस मुल्क की नजरियाती सरहदों का, इस मुल्क के लोगों की हिफाजत का, इस मुल्क के लोगों की खिदमत का। अब इसमें कितना झूठ है कितना सच है, यकीनन वो दिन आने वाला है जब आप लोगों का गिरेबान होगा और इन मजलूमों का, जिनको अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही, जो महंगाई से मर रहे हैं, जो सब्जी नहीं खरीद सकते, उनके साथ क्या हो रहा है सबके सामने हो रहा है। लेकिन ना कोई पूछने वाला है, ना कोई उनको बताने वाला है। बस वो एक अंधे गड्ढे में गिरते जा रहे हैं और उनका मुकद्दर बना दिया गया है कि अगर आप पाकिस्तानी हो तो आपके साथ यही होना है। जनाब, आखिरी बात यह है कि सियासी गद्दार सब इकट्ठे हो गए हैं। अब आप नौजवानों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है कि पहले भी इस मुल्क को नौजवानों ने बचाया है और अब भी ये नौजवानों के ऊपर है कि वो इस मुल्क को कैसे बचाएंगे। इलेक्शन पहले भी होते हुए हैं, अब भी इलेक्शन होंगे, लेकिन उस इलेक्शन में से जो रिजल्ट निकालना है वो यकीनन नौजवानों का काम है। वो ये जो फेल्ड जनरेशन है इसका काम नहीं है। उन्होंने जो कुछ देना था वो सब कुछ हमें दे दिया, जितना फेल होना था वो फेल हो गए। नौजवानों, आगे बढ़ो, पाकिस्तान को बचा लो। पाकिस्तान आपका है, इनका नहीं है, इनके पांव कब्र में है। इन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन कभी बिलावल की सूरत में, कभी मरियम की सूरत में, कभी हमजा की सूरत में आपके सर के ऊपर बांट दी है। अब आपने इसको कैसे रोकना है ये आपके ऊपर है। यहीं पे मैं आपको ये सवाल छोड़े जा रहा हूं। वमा इलन बला, अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासर को इजाजत दीजिए।